नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे की एक न्यू नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, जिसकी योग्यता आपके 10th प्लस आईटीआई रखी गई है। ये आपको ग्रुप डी वाली जो पोस्ट रहती है उसकी तरह रेलवे में एमटीएस की ये पोस्ट है, ठीक है, जो ग्रुप डी के तुल्य है। और ये मालगाड़ियों के केस में एमटीएस वाली पोस्ट है और रेलवे का ही ये उपक्रम है डीएफसीसीआईएल, उनकी तरफ से ये पोस्ट नोटिफाई हुई है। तो जिसमें आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर स्पेशली ये पोस्ट है। इसमें सिलेबस सेम जो आपका ग्रुप डी का रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, टिपिकल, वही यहाँ पर सिलेबस फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया को, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। वो तो 18 जनवरी से आपको दिख रहा है। आपके लिए कितनी कुछ वैकेंसीज, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह देखते हैं। तो ये इंडिकेटिव शॉर्ट नोटिस है जो कि रोजगार समाचार पत्र में पब्लिश हेतु गया है। इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट नोटिस है। डीएफसीसीआईएल जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उसी के अंतर्गत आता है। मालगाड़ियों के केस में ये अलग एंटरप्राइज है। देखिए, इसके लिए सेम रेलवे वाला ही एग्ज़ाम सिलेबस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो उस हेतु मैं आपको बेस्ट बुक रेफ़र करूँगा। वो आपके रेलवे की प्रीवियस ईयर की मैथमेटिक्स आप देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा। मैथ्स भी यहाँ पर सिलेबस में है, जो 1996 से रेलवे के अब तक क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए, वो सभी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, एक किरण पब्लिकेशन की आप बुक देख सकते हो। साथ ही साथ इनके यहाँ पर जीके की भी प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित यहाँ पर चैप्टर वाइज बुक्स देखने को मिल जाती हैं। रीजनिंग में भी आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे अच्छे खासे, लेटेस्ट एडिशन के साथ। जीके वगैरह सामान्य ज्ञान की सारी आपको बेस्ट बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो इस भर्ती के लिए ये प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित आप बुक्स को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट की ही ये अंडरटेकिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो समर्पित फ्राइट कॉरिडोर। फ्राइट कॉरिडोर का मतलब होता है जो माल वहन करने वाला गलियारा है, उनसे समर्पित है, मालगाड़ियों के संबंधित हैं। और इसमें आप नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर डीएफसीसीआईएल इनवाइट्स करता है आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस के लिए। जूनियर मैनेजर की बहुत ही 3 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर मैनेजर फाइनेंस हेतु। और एग्जीक्यूटिव सिविल की 36 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल्स की 64 पोस्ट है। इन पोस्ट में क्या मांगा गया है? डिप्लोमा मांगा गया 3 साल का। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 75 पोस्ट है। जो पोस्ट अपन एमटीएस की बात करें जो ग्रुप डी के तुल्य हैं, वो आपकी 464 वैकेंसीज है इसमें। और ये आप देखेंगे कैटेगरी वाइज है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, 464 टोटल वैकेंसीज है। किसमें? एमटीएस में। ओवरऑल तो 642 है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट है इस पोस्ट में आवेदन करने की सोच रहे होंगे। और बाकी इसमें डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी, एग्जाम फी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सूटेबिलिटी, मेडिकल स्टैंडर्ड, एलिजिबिलिटी, जितने भी ये पॉइंट हैं, ये आप डिटेल एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, जो फिलहाल जारी नहीं हुआ है। ये इंडिकेटिव शॉर्ट नोटिस है। इसके अनुसार आप देखेंगे आगे तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 18 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट है आपकी 16 फरवरी 2025। और आपकी फॉर्म भरने की वेबसाइट भी डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट ये रहने वाली है, और जिसमें कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा फॉर्म भरने का। अब आप कहेंगे इसका और थोड़ा डिटेल में बताइएगा, तो मैं यहाँ डीएफसीसीआईएल की 2018 का नोटिफिकेशन खोल चुका हूँ। लगभग यही रहने वाला, बदलाव नहीं होगा इसमें। आप एमटीएस की बाकी आप ऊपर देखेंगे जो भी एग्जीक्यूटिव वाली, जैसे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर सिविल है, इसमें तो आपका डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का, वो सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। 18 से 30 वर्ष इनकी एज रहती है। सीबीटी एग्जाम्स यहाँ पर रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस सभी में डिप्लोमा है। लेकिन जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव छोड़े मल्टीटास्किंग स्टाफ की अपने पास उस समय तो एमटीएस में अलग अलग टाइप की सिविल की भी रहती है, ट्रैकमैन की, इलेक्ट्रिकल हेल्पर की, लेकिन सभी को यहाँ पर मिलाकर जो आपको 464 पोस्ट देखने को मिल रही थी, इनकी एज लिमिट रहती है 18 से 33 वर्ष से। और यहाँ पर आपका सीबीटी एग्जाम्स होता है, उसके बाद सेम रेलवे ग्रुप डी वाली पीईटी होता है, वो भी सेम पीईटी है। इसमें आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशंस, यानी आपके 10th प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या आईटीआई अप्रूव्ड बाय द। अब 1 साल की कम से कम आपके आईटीआई ज़रूरी है, और आपका 60% यहाँ पर आईटीआई में होने चाहिए। ये भी ध्यान देना, आईटीआई में 60% का रूल है इधर। और मैट्रिकुलेशंस के साथ में 1 साल की कम से कम आईटीआई हो किसी भी ट्रेड में 60%, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट जो एपीयर हैं, अभी तक आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया है, वो एलिजिबल नहीं रहते हैं अक्सर इन डीएफसीसीआईएल की वैकेंसीज़ में। एग्ज़ाम यहाँ पर सीबीटी मोड पर होता है। 2 और 3 सेशन सिंगल डे में 2 से 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर 2 आवर ड्यूरेशन, एग्ज़ाम पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस एज अंडर। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर
लगभग 2 घंटे का पेपर में एग्जीक्यूटिव के लिए अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। और जैसे आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव के लिए 96 क्वेश्चंस हैं, वो उस पोस्ट से संबंधित होंगे, उन ट्रेड से संबंधित होंगे। एमटीएस के आप देखेंगे द क्वेश्चंस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द ऑनलाइन एग्जाम विल बी जनरली इन कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाय द पोस्ट। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि 10th लेवल की है। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर विद एम टू एक्सेस जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड रह जाती है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये वाला पोर्शन जो ग्रुप डी में सेम है, लेकिन इसमें एक आपको टाइम है ना 120 क्वेश्चंस का 2 घंटा 120 मिनट भी मिल रहे हैं। ये चीज़ें 120 क्वेश्चंस है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहता है। और अब जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जो आपके उसमें साइको टेस्ट भी रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद साइको टेस्ट रहता है। अब आगे आप देखेंगे एमटीएस वाली जो पोस्ट है इसमें सीधा फिजिकल रहता है, ठीक है। ओनली जो क्वालिफाई सीबीटी एग्जाम्स होंगे वो फिजिकल में जाएंगे। और फिजिकल ग्रुप डी वाला सेम यहाँ पर देख सकते हो, मेल कैंडिडेट का 35 किलोग्राम का जो आपको बैग कैरी करना रहता है, वेट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ठीक है, 2 मिनट के अंदर बिना वजन को गिराए। और दूसरा यहाँ पर रहता है आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की रनिंग करनी है। और फीमेल के केस में वेट 20 केजी है और रनिंग है 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की रहती है। तो वही ग्रुप डी वाला सेम यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें वैकेंसीज बहुत कम है एक तरीके से। और पिछली बार आप फॉर्म फी देखेंगे तो एमटीएस की 500 रुपये पिछली बार फॉर्म फी थी। और जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें 120 क्वेश्चंस हैं, और उसमें आपको बताया 96 क्वेश्चंस स्टेट से संबंधित है और 12 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे और 12 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो फिलहाल यहाँ पर आपके पास वैकेंसी 464 है। और इसके आवेदन आपके 18 फरवरी 2025 से स्टार्ट 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025। जो कैंडिडेट लेटेस्ट एसएससी वगैरह जो टीचर्स ने एग्जाम लिए उनका पैटर्न जानना चाहते हो तो 2024 एसएससी के सभी 8 एग्जाम्स के 236 शिफ्ट की जीके के 6200 क्वेश्चंस हैं। ई बुक फॉर्मेट में आप ले सकते हो, जिसमें चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। वेरी यूजफुल है आने वाले किसी भी 2025 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमसीक्यू वाले वनडे एग्जाम्स में। इसी प्रकार रेलवे 2024-25 में साइंस से पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट्स सहित आप देख सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in से आप बाई कर लीजिएगा। कोई एरर आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो वो देख लेना कैसे डाउनलोड करनी है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।